ब्रिगेडियर जावेद अशरफ साहब को कि वो आएँ और रिफत खटक साहब के हवाले से अपने तासुरात शेयर करें। मुहतरम जावेद अशरफ साहब। एक फ़ौजी और एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैं शायद इंतहाई गैर मौजू शख्स हूँ जो आज अदब की महफिल में एक आर्टिस्ट के बारे में कुछ बात करने की जसारत करना चाह रहा हूँ। फ़ौज में हम 83 से मेरा ताल्लुक़ है और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट इन्फेंट्री से ताल्लुक़ है और हमारी यूनिट में 50% पठान और 50% पंजाबी। तो हमेशा हर खलूस वाली चीज़, हर दिल से चाहने वाली चीज़, हर जान जोखों पे डालने वाली चीज़ के लिए हमारी नज़र पठानों पे पहले जाती थी, पंजाबियों पे बाद में आया करती। तो आज भी वैसा ही खलूस, अक्सर बातचीत पश्तों में हुई, लेकिन यकीन जानिए असर में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि असर का ताल्लुक़ खलूस से है, हमारे अंदर से है, हमारी नीयत से है, वो अल्फाज से नहीं होता। अदब के दोनों पहलू, अदब लिटरेचर वाला हो, अदब रिस्पेक्ट वाला हो, ये दोनों बड़े कीमती सरमाए हैं। और आर्ट्स को अगर लें तो अगेन, जैसे मैंने कहा, मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ और हमेशा साइंस वाले समझते हैं कि दुनिया का निज़ाम तो साइंस चला रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे चले तो पता ये चला कि नहीं, साइंस नीचे होती है, आर्ट्स उसके ऊपर आती है। और आज तक जो मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे मुसम्मम किताब समझी जाती है वो आर्ट्स ऑफ वॉर बाय सन त्सू है, चाइनी राइटर के। वो क्लासवेट की साइंस ऑफ वॉरफेयर नहीं है। तो आर्ट्स यकीनन वो बुलंद फनून लतीफ़ा है जो अल्लाह की कुदरतों को एक बेहतरीन पैराए में ढालता है और के सबके सामने उसको रखता है। मेरा आर्ट्स से ताल्लुक़ बहुत पुराना था, मैंने बहुत दबाया, कोशिश की कि कभी सामने ना आए, लेकिन हकीकत कैसे छुपी रह सकती है। मेरी मिसेस शादिया जावेद जो अभी मेराकी आर्ट कैफ़े स्टूडियो गैलरी रन कर रही हैं DHA2 में, तो हमारी उम्रों में 11 साल का फ़र्क है। मैं बड़ा हूँ तो मैंने उसका खूब फ़ायदा उठाया। इन्हें ग्रेजुएशन की थी, ये मास्टर्स करना चाहती थी, तो हमने कहा जी छोड़ें, और बड़े काम है। लेकिन इनके अंदर छुपी हुई आर्ट्स को मैं नहीं रोक सका, वो निकली। और उसका असर मेरी फैमिली पे इतना है कि चारों बच्चे आर्टिस्ट हैं। जो बच्ची मेडिकल यूनिवर्सिटी 3rd ईयर में है वो भी आर्टिस्ट है, अपनी कंपनी रिव्यूज़िट चला रही है और काफ़ी सारी सेल्स भी कर चुकी है, और बन वो डॉक्टर रही। रिफत खटक साहब से ज़ाहिर है तारुफ मिसेस की वजह से हुआ। एक कहावत बहुत अर्सा पहले सुनी थी इंग्लिश की, उर्दू तर्जमा उसका कुछ यूँ है कि छोटे जहन हमेशा मौके की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं, फलां जगह लड़ाई होगी, फलां ये हो गया। जो एवरेज जहन होते हैं, मुतवसत जहन होते हैं, वो शख्सियात की बात करते रहते हैं, फलाना शख्स बहुत अच्छा है, फलाने से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन जो अजीम जहन होते हैं वो ख्यालात की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं। बट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा वो होता है जो खामोशी से अमल कर जाता है। एक वकील थे, उनकी वकालत की शोहरत इतनी नहीं, इतना बड़ा कारनामा उन्होंने कर दिया। कुछ टाइम पाकिस्तान में गुजारा, कांग्रेस से बदजनी हुई, इंग्लैंड चले गए, अल्लामा इकबाल जैसी रूहानी शख्सियत ने भांपा, उनको लेकर आए, मना कर लाए, और उस खामोश तबाह शख्सियत ने, और सुना है कि जैसे आज पश्तों की बातचीत यकीन जानिए मेरे दिल पे असर कर रही थी, ऐसे ही सुना है कि जब कायदे आज़म बोला करते थे इंग्लिश में तो हमारे अनपढ़ वैसे ही मुतासर हुआ करते थे जैसे आप समझ बूझ के साथ हो रहे हैं। तो रिफत खटक साहब की अजमत कुछ ऐसी ही है। मैं तसव्वुफ से थोड़ा सा एक शागिर्द हूँ, कुछ अल्लाह वालों से वास्ता पड़ा जो बोलते नहीं थे, बोलते नहीं हैं, लेकिन जैसे उनकी महफिल में जाते हैं आपके अंदर कुछ आग जल जाती है, कुछ हो जाता है।
اب آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں، آپ کی پریورٹیز بدل جاتی ہیں، آپ کی فیلنگز بدل جاتی ہیں، ان کی باڈی میں سے اثر نکلتا ہے۔ من کی دنیا ایک کتاب ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برگ کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت و اعمال ہماری روحانی کیفیت کے لحاظ سے ہمارے جسم کے گرد ایک خاص رنگ کا حولہ بنا ہوتا ہے، اور نظر والے لوگ اس کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص کس پر آئے گا ہے۔ کاش میرے میں استطاعت ہوتی کہ میں پہچان سکتا کہ رفعت صاحب کس عظمت کے شخص ہیں، لیکن یقیناً ان کا اثر ہم نے پایا ہے۔ اور میری بیٹی جو میڈیکل یونیورسٹی میں ہے، سب سے زیادہ مطلب مسز کی وجہ سے اعجاز صاحب، الطاف صاحب، بہت سارے ماشاءاللہ آرٹسٹ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، لیکن جتنی وہ ان سے متاثر ہے کسی سے نہیں ہے۔ سب سے کم بولتے ہیں، ہمیشہ اپنے کام کی دھن میں لگے رہتے ہیں، 5 منٹ ملیں تو وہ کوئی کاغذ نکالیں گے اور شروع ہو جائیں گے۔ اور کسی جگہ میں سن رہا تھا کہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے، تو جو چند 3 خصوصیات انہوں نے بتائیں، کم گوئی، لوگوں کی خدمت، اللہ کی طرف لگاؤ، یقین جانیے میں نے ان میں پورا پایا۔ اللہ ان کو بہت نوازے، بہت خوش و خرم رکھے۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میرے جیسے خڑو فوجی کو موقع دیا کہ میں اس ایک مقدس محفل میں چند الفاظ بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ رفعت صاحب جیسے لوگوں کو ہمیں ہمارے معاشرے میں بھیجتا رہے، ان سے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ معاشروں کی اثر قوت یہی ہوتے ہیں، دکھاوے والے تو پھر دکھاوا کرتے ہیں، اس کی قیمت وصول کرتے ہیں اور دنیا سے چلتے ہیں۔ اللہ آپ کا نبی